हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ योर बॉय हमजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हाँ, तो भी आज हम बात करेंगे WCL 2024 पे, यानी वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 की हम बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत की बात करता हूँ कि मतलब किसी को भी नहीं पता था कि ये कोई टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसका नाम है वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024। किसी को कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो इतना हाइप इसकी नहीं बनी। उसके बाद जब पहला मैच हुआ, यानी कि ग्रुप स्टेज के अंदर जब पहला मैच हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो मतलब कि ये टूर्नामेंट इतना फेमस हो गया कि मतलब कि टिकट्स नहीं मिल रही थी। जो मैच एजबैक्स्टन में था उसकी टिकट्स तक नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किलों से लोगों को टिकट्स मिली। तो वहाँ से ये टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। जिन लोगों के दिमाग में ये बात बसी हुई है, स्पेशली इंडियंस, कि पाकिस्तान के बिना हम क्रिकेट खेल सकते हैं या कोई भी टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज़ कराएं विदाउट पाकिस्तान तो हम लोग कामयाब हो सकते हैं, तो ये आपकी बात गलत है। पाकिस्तान के बिना और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बिना कोई भी टूर्नामेंट अच्छा नहीं हो सकता। ये जो टूर्नामेंट है ये भी इंडियन बिजनेसमैन ने ऑर्गेनाइज़ करवाया और उनकी चार चांदनी लग गई कि इस टूर्नामेंट के अंदर 2 बार ऐसा हुआ कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गया। पहला जो इस ग्रुप स्टेज में मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान चैंपियंस ने बहुत बुरी तरीके से इंडियन चैंपियंस को हराया। उसके बाद इस टूर्नामेंट की, जैसे मैंने आपको बताया, हाइप बन गई। उसके बाद जो है एक तरीके से इंडिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो रहा था, कोई चांस नहीं लग रहा था इंडिया क्वालिफाई कर पाएगा सेमीफाइनल के लिए। लेकिन इंडिया जो है साउथ अफ्रीका से मैच खेला, उसके बाद रन रेट के अकॉर्डिंग जो है वो सेमीफाइनल में गया। इंडिया ने वहाँ पे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया और फिर वो फाइनल में आए। इसी तरीके से पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान शुरू से ही मतलब कि टॉप ऑफ द टेबल थी। शुरू से ही पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के लिए हॉट फेवरेट थी, वो ये टूर्नामेंट जीत जाए। और जो है पाकिस्तान भी ग्रुप स्टेज में बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन साउथ अफ्रीका से, यानी कि जो ग्रुप का आखिरी मैच था उसमें जो है साउथ अफ्रीका से वो हार गए। लेकिन उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज़ से जो है पाकिस्तान जो है वो जीता अप्रॉक्सीमेटली 20 रन से। उसके बाद जो है फाइनल में जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ। और 2007 की जो है वो मतलब कि एक तरीके से रिवाइवरी थी कि जिस तरीके से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था और इंडिया जो है वो T20 वर्ल्ड कप जो जीता था, जो फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप था, तो इस टाइम पे वो बदला था जो पाकिस्तान ले सकती थी। और अगर मैं बात करूं इस टूर्नामेंट की, तो पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि ऑन पेपर भी स्ट्रॉन्ग थी और वैसे भी ऑन द फील्ड ग्राउंड के अंदर जिस तरीके से बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर शोबे में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। लेकिन इंडिया इतनी फेवरेट नहीं थी इस टूर्नामेंट के अंदर, ये ऐसा पहली बार हो रहा था। तो बहरहाल अब जो है मैं मैच के ऊपर बात करता हूँ। और मतलब कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, ये आपको पता है कि सबसे बड़ा मैच होता है क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर, क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ा मैच है। और हम लोग जो हैं यार, पाकिस्तानी जो हैं, जब भी हमारा इंडिया से मैच होता है तो हम पता नहीं क्यों इतना मतलब कि प्रेशर हो जाते हैं, हम इतना प्रेशराइज हो जाते हैं, इतना नर्वस हो जाते हैं कि हम जो हैं हार जाते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब कि हर्ट हो रहा हूँ मैं कि पाकिस्तान चैंपियंस, इतनी हॉट फेवरेट टीम इस टूर्नामेंट की, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो इंडियन चैंपियन से हार गई, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। समझ से बाहर है कि यार हमें क्या मतलब की आदत पड़ गई कि हम इंडिया से जब भी हमारा मैच होता है हम हार जाते हैं और फैंस भी अब डिसअपॉइंट होते हैं। और इसी तरीके से जो है इंडियन फैंस जो है वो ट्रोलिंग कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हमने पहले आपके बच्चों को हराया, अब हमने आपके बड़ों को हरा दिया है, तो कैसा लग रहा है आपको? तो जाहिर सी बात है, अफसोस होता है कि हमारी टीम जो है इतनी स्ट्रॉन्ग थी और फाइनल में जो है इतनी बेकार थर्ड क्लास हमने परफॉर्मेंस दी। तो मैच की बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस फाइनल की, और फाइनल में जो है टॉस जीता पाकिस्तान ने। टॉस जीत के फाइनल में पाकिस्तान ने बैटिंग करने का फैसला किया। जब बैटिंग कर रहे थे तो मुझे खुशी हो गई कि यार वही ग्रुप स्टेज में जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग की थी उसी तरीके से बैटिंग करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया ने गलती की थी कि टॉस हार कर पाकिस्तान को बैटिंग करा दी थी। लेकिन यहाँ पर तो पाकिस्तान ने टॉस जीता और पाकिस्तान ने बैटिंग करी, क्योंकि पाकिस्तान के भी दिमाग में वही माइंड सेट था जो ग्रुप स्टेज वाला था कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। और यहाँ पर अगर हम विकेट की बात करें तो पिच भी बहुत अच्छा था, थोड़े क्रैक्स थे, मतलब कि बॉल ज़्यादा स्पिन होना था। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने 4 पेसर्स खिला दिए, इसके अंदर जो है आमिर यामीन थे, सुहेल तनवीर थे, वहाब रियाज थे और सुहेल खान थे। ये 4 पेसर्स थे। और अगर स्पिनर्स की हम बात करें, जिसमें सईद अजमल जो है वो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर थे, उसके अलावा जो है शुएब मलिक और शाहिद अफरीदी तो थे ही थे। तो बहरहाल टीम बहुत सॉलिड थी पाकिस्तान की, और स्पिन डिपार्टमेंट भी था हमारे पास और 4 पेसर्स भी था हमारे पास।
तो मैंने बोला कि पाकिस्तान आराम से मैच जीत सकता है। जब पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग स्टार्ट करी तो पाकिस्तान के जो हैं ना ओपनर चल पाए और ना ही वन डाउन जो आते हैं शोएब मकसूद वो चल पाए। अगर हम कामरा अकमल की बात करें तो कामरा अकमल ने 24 रन किए। शर्जील खान की बात करें तो शर्जील खान ने जो है 12 रन किए। अगर हम शोएब मकसूद की बात करें तो शोएब मकसूद ने 21 रन किए और हमारे 50 रन पे 3 आउट हो चुके थे। ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ गया था। यहाँ पर जो है शोएब मलिक बैटिंग करने के लिए आया और मिसबा बैटिंग करने के लिए आया। पहले मैं शोएब मलिक का स्कोर बता दूं, इसके बाद मैं शोएब मलिक के ऊपर बात करूंगा। शोएब मलिक ने 41 रन की 36 बॉल्स पे, जिसमें 3 छक्के शामिल थे। तो देखें यहाँ पे शोएब मलिक की मैं बात करूंगा कि शोएब मलिक टीवी में बैठ के बहुत बातें करते हैं बाबर आजम के अगेंस्ट स्पेशली कि स्ट्राइक रेट बेटर करना चाहिए, स्ट्राइक रेट बेटर करना चाहिए। तो शोएब मलिक आपने क्या किया? नो डाउट शोएब मलिक पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और बहुत ज़्यादा रन्स किए उन्होंने, लेकिन वही बात आ जाती है कि स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है। आप दूसरों को बर्बाद करते हैं। जब आप पे कहानी आई तो आपने क्या किया? और दूसरी चीज़, ये लीग है वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स की, सही है। अभी शोएब मलिक रिटायर नहीं हुए, तो जब आप रिटायर नहीं हुए, आप सिलेक्शन के लिए तैयार हैं कि मुझे पाकिस्तान जब बुलाएगा या पाकिस्तान को जब मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हाजिर हूँ। तो जब आप ऐसे रिटायर लेजेंड्स के अगेंस्ट इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं स्लो, तो जो आपके अभी करंट जो स्लॉट है, चाहे वो किसी भी टीम की हो, तो आप पता है आपको कि T20 क्रिकेट कहाँ से कहाँ चलेगी, तो आप उनके अगेंस्ट किस तरीके से परफॉर्मेंस देंगे। आप जब इस तरह की परफॉर्मेंस रिटायर प्लेयर्स के सामने दे रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी शोएब मलिक की समझ नहीं आती। कि बात वही है ना कि दूसरों को, एक तो बाबर आजम है हमारी टीम में जो कि रन्स करता है, हर कंडीशन में हर सिचुएशन में रन्स करता है, उसके बावजूद भी बाबर आजम के ऊपर लोग जो हैं बुरा बुरा तलवारें ये सब गिराते हैं, ठीक है, और उसी को आप स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करें। अब जब ये कहानी आप पे आई, अब आप इसका जस्टिफिकेशन देंगे, आप इसको आप डिस्क्राइब करेंगे तो ये बोलेंगे वो ऐसा था वो वैसा था। तो इसी तरीके से दूसरों के ऊपर भी उंगली नहीं उठाया करें। आपने क्या किया? आपने जो है 41 रन कर रहे हैं, आप 36 बॉल्स पे फाइनल आप खेल रहे हैं और आपका इतना एक्सपीरियंस है, अप्रॉक्सीमेटली 13,000 रन आपने T20 में किए हैं और आपका इतना एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद आप इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं। बहरहाल किसी ने कुछ नहीं किया। अगर हम मिसबा की बात करें तो मिसबा ने 18 रन किए। सोहेल तनवीर ने एंड में आकर जो है वो 2 चौके 1 छक्का लगा दिया, जिसकी वजह से सोहेल तनवीर ने भी 19 रन किए। तो जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान का स्कोर 156 पर 6 हो गया था, यानी कि पाकिस्तान ने 156 रन बनाए 20 ओवर के अंदर। और ये टारगेट जो है इस पिच के हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत कम था और पिच के हिसाब से भी बहुत कम था। अगर हम इंडिया चैंपियंस की बात करें और इंडियन चैंपियंस की जो बॉलिंग है उसमें नेगी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि पिच जो थी वो स्पिनर्स के लिए बेहतरीन थी, तो नेगी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर में 24 रन देकर 1 आउट किया। उसके अलावा अगर हम इरफान पठान की बात करें तो 3 ओवर में 12 रन देकर इरफान पठान ने 1 आउट किया। बहुत उम्दा बॉलिंग की इरफान पठान ने भी, जबकि उनकी पेस नहीं है, लेकिन जिस तरीके की लाइन पे बॉल कर रहे थे वो बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने यूनुस खान को बोल्ड मारा है वो बहुत अच्छी मतलब के बॉल थी उनकी। 3 ओवर में 12 रन देकर 1 आउट किया इरफान पठान ने। अगर हम बात करें अनूरीत सिंह इनके फास्ट बॉलर हैं, पंजाब किंग्स से खेलते थे और अनूरीत सिंह ने जो है 4 ओवर में 43 रन देकर 3 आउट किए। थोड़े कॉस्टली रहे, लेकिन वही बात है, विकेट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उनके अकाउंट के अंदर जो है विकेट्स थी, तो 4 ओवर में 43 रन देकर 3 आउट किए। मैं अगर बात करूँ ना इस मैच में, तो इस मैच के अंदर जो है मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, युवराज सिंह की कैप्टनसी। बहुत कूल माइंडेड थे और नज़र आ रहा था, पहली बॉल से ही नज़र आ रहा था कि किस तरीके से जो है वो प्लानिंग करके रहते हैं हर बैट्समैन के ऊपर। शर्जील हो, कामरान हो, शोएब मकसूद हो, शोएब मलिक हो, यूनुस खान हो, मिसबा उल हक हो, शाहिद आफरीदी हो, सबके ऊपर ये प्लानिंग्स करके आए थे किसकी क्या वीकनेस है, उस तरह की उन्होंने फील्डिंग लगाई हुई थी और उस तरीके से बॉल कर रहे थे जिसका रिजल्ट इनको मिला कि 20 ओवर में 156 रन पाकिस्तान ने सिर्फ बनाए, यानी कि 157 का इंडियन चैंपियंस को टारगेट था। और बॉलिंग भी मैंने आपको इनकी बताई कि सब ने ही इकोनॉमिकली बॉलिंग बहुत अच्छी करी। तो इंडियन बैटिंग में जो है अगर हम इनके ओपनर की बात करें तो इनके जो ओपनर्स में से रॉबिन उथापा और रायदू जो है वो ओपनिंग करने के लिए आए थे, लेकिन रॉबिन उथापा जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद 1 डाउन इनके रायना भी बहुत जल्दी आउट हो गए थे। तो एक तरीके से जो है गेम पाकिस्तान ने बना लिया था। लेकिन यहाँ पर मैं तारीफ़ करूँगा अंबती रायडू की। अंबती रायडू ने बहुत अच्छा खेला और अंबती रायडू ने जो है 30 बॉल्स पे 50 रन किए, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के शामिल थे। बहुत अमेजिंग बैटिंग करी। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की फील्डिंग की, तो पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। देखें, जब आप फाइनल खेल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यू हैव टू विन दिस मैच फॉर एनी कॉस्ट। आपको ये मैच जीतना ही जीतना था और आपको पता है कैचेस विन मैचेस वाले सिचुएशन और गेम होती है। अगर आपने कैचेस पकड़े तो आप ये मैच आराम से जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कैचेस ड्रॉप हुए। अगर हम बात करें जैसे अंबती रायडू की, अंबती रायडू ने 50 रन करने के बाद एक बैट शॉट खेले सईद अजमल की बॉल पे, जिसपे वो आउट हुए, वहाँ से गेम फंस गया था। लेकिन अगर हम बात करें यूसुफ पठान की, तो यूसुफ पठान 2 रन पे थे जब जो है कैच छोड़ा आमिर यामीन ने बाउंड्री पर, और कैच भी छोड़ा और छक्का भी हो गया। लोग जो है अब आजकल के दौर में छक्के से ही बॉल अंदर लेकर आके कैच बनाते हैं, लेकिन हमारे फील्डर क्या कैच भी छोड़ दिया और छक्का करवा दिया।
वहाँ से गेम जो है वो टोटली चेंज हो गया। उसके बाद युवराज सिंह का कैच जो है वो शुएब मलिक ने छोड़ दिया। जब आप इस तरह की कैचेस छोड़ेंगे, यहाँ पर पूरी इंडियन टीम जो है वो डिसअपॉइंट हो गई थी। जब उनके 2 आउट हुए, पूरी मतलब कि वो घुटनों पर आ गई थी। लेकिन आपने कैचेस छोड़ के उनको प्लेट में रख के मैच दिया कि ले भाई हमें जीतना नहीं है, आप जीतें, हमें अपनी अवाम को खुश नहीं करना, आप जीतें, आप लोग वैसे वर्ल्ड चैंपियंस हैं, ये टाइटल भी आप अपने नाम कर लें। और यही हुआ कि अम्बती रायडू जब 50 रन पर आउट हुए, बैट शॉट खेला अम्बती रायडू ने, जबकि उनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वहाँ पर जो है वो आउट हुए, जैसे मैंने आपको बताया 50 रन उन्होंने किए। उसके बाद अगर हम बात करें गुरकीरत सिंह की, गुरकीरत सिंह ने जो है 34 रन किए 33 बॉल्स पे, जिसमें जो है 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। लेकिन उन्होंने सेंसिबल क्रिकेट खेली। जब वहाँ पर उनके 2 आउट थे तो उन्होंने स्लो खेला, लेकिन क्योंकि एक हैंड से जो है अम्बती रायडू तेज़ खेल रहे थे। उसके अलावा अगर हम बात करें यूसुफ पठान की, 16 गेंदों पे 30 रन किए, जिसके अंदर जो है 1 चौका और 3 छक्के शामिल थे। यहाँ से जो है ना गेम वो यूसुफ पठान ने छीन लिया, क्योंकि आपने खुद उनको मौका दिया। आमिर यामीन ने कैच छोड़ा, ये मैच कॉस्टली पड़ा। उसके बाद युवराज सिंह का कैच छोड़ा। तो जब आप इस तरह के कैचेस छोड़ेंगे ना, तो फिर आप जो है मैच नहीं जीतते। यहाँ पर जो है ये टारगेट 19.1 ओवर में जो है इंडियन चैंपियंस ने अचीव कर लिया। अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग में सबसे अच्छी बॉलिंग की सईद अजमल ने, जिन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 1 आउट किया। बेहतरीन बॉलिंग की सईद अजमल ने, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि विकेट स्पिनर्स के लिए बहुत सूटेबल थी। उसके अलावा अगर हम बात करें शुएब मलिक की, तो शुएब मलिक ने 2 ओवर में 17 रन देकर 1 आउट किया। इतने खास नहीं रहे, 2 ओवर में 17 रन देकर 1 आउट किया, इकोनॉमिकली रहे। उसके अलावा हम बात करें वहाब रियाज की, वहाब रियाज ने 3 ओवर में 22 रन देकर 1 आउट किया। इसी तरीके से अगर हम बात करें आमिर यामीन की, तो आमिर यामीन ने 3 ओवर में 29 रन देकर 2 आउट किए। तो इकोनॉमिकली बॉलिंग पाकिस्तान ने की, लेकिन आपको पता टारगेट बहुत कम था और ये इजीली जो है इंडियन चैंपियंस ने टारगेट अचीव कर लिया। और इजीली इस वे में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने उनको चेस करवाया। वो खुद चेस करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपने उनको चेस करवा दिया। 2 कैचेस छोड़े, पूरा गेम आपके हाथ में आ चुका था। 156 पाकिस्तान, मैं बोल रहा हूँ कम स्कोर था, लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह की बॉलिंग थी, मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट बॉलिंग, सबसे बेस्ट टीम, सबसे बेस्ट बैटिंग, तीनों चीज़ें पाकिस्तान चैंपियंस की थीं। लेकिन पाकिस्तान चैंपियंस ने अपना मैच खुद ख़राब किया और यही मैच जो है इंडियन चैंपियंस 5 विकेटों से जीत गई। और मज़े की बात ये कि हम इतना ट्रॉल करते हैं इरफान पठान को, इरफान पठान भी जो है मौका नहीं छोड़ते पाकिस्तान को ट्रॉल करने का, पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रॉल करने का। आखिरी के जो विनिंग शॉट्स है वो भी इरफान पठान ने ही लगाया। जब 2 रन चाहिए तो उन्होंने स्ट्रेट खेला, स्ट्रेट शॉट मारा, जिसके ऊपर जो है उन्होंने वो विनिंग शॉट खेला और इस तरीके से इंडियन चैंपियंस जो है 5 विकेटों से जीत गई। यहाँ पर मैं बात करूँगा और इस तरीके से जो है फर्स्ट टाइटल WCL 2024 का इंडियन चैंपियंस ने अपने नाम कर लिया। अच्छा, अब इस टूर्नामेंट का फ्यूचर क्या है? इस टूर्नामेंट के फ्यूचर ये है कि आपने अगर इस टूर्नामेंट को अलाइव रखना है तो इतनी ही टीमें रखें 6, लेकिन अब एक कैटेगरी होनी चाहिए कि भाई रिटायर प्लेयर्स जो हैं, ज़ाहिर सी बात है ये रिटायर प्लेयर्स की लीग है, तो एक एज होनी चाहिए कि इस एज के रिटायर प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। और इसमें आप इम्पैक्ट प्लेयर में, मेरे हिसाब से अगर आप इसको मोर इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो 2 इम्पैक्ट प्लेयर करंट रखें, 2 ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर रखें जो करंट किसी भी टीम से खेलना है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया किसी 2 प्लेयर्स को इन्वाइट कर दे, इस तरीके से इंग्लैंड, इस तरीके से साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इस तरीके से इंडिया। तो इस तरीके से जो है अगर 2 इम्पैक्ट प्लेयर्स आप रखेंगे, वो जो करंट अभी टीम में हों या टीम में ना हो, उनका नाम नहीं आ रहा हो, लेकिन वो लाइन में लगे हो कि भाई मैं नेशनल टीम से खेलना चाहता हूँ, वो प्लेयर्स अगर इस टूर्नामेंट में 2 लेकर आएंगे ना एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, तो बहुत अच्छा हो जाएगा इस टूर्नामेंट के लिए। बहरहाल ये टूर्नामेंट अच्छा रहा और मैंने आपको इस टूर्नामेंट की हर अपडेट दी, इस टूर्नामेंट का हर चीज़ मैंने आपको बताई और इस तरीके से आगे भी जितने टूर्नामेंट्स होंगे उनकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट aquarius.hamza96 को फॉलो कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।